सेक्शन 3 जो कि रिपील्ड है। देन आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है? पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी अ कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर रिस्पेक्टिवली। स्टेट गवर्नमेंट कौन डिक्लेयर कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट फॉर व्हाट पर्पस of this act or any portion shall be deemed to be a country liquor and a foreign liquor respectively। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिकर है और ये लिकर फॉरेन लिकर कब होगी और कंट्री लिकर कब होगी, ये चीज कौन डिक्लेयर कर रहा है? ये डिक्लेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट। देन सेक्शन नंबर 5, डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल सेल। तो डेफिनेशन बताई गई है रिटेल की और होलसेल सेल की। स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ दोनों ही सेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अहम भूमिका है। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर विथ रिस्पेक्ट टू आइदर होल स्टेट और एनी स्पेसिफाइड लोकल एरिया एज रिगार्ड परचेजेस generally or any specified class of purchases either generally or any specified occasion what quantity of any intoxicant shall be a limit to of a retail sale। इसके बाद क्लॉज 2 पढ़ते हैं। सेल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट इन एनी क्वांटिटी in excess of such quantity declared in respect thereof under subsection 1। ये जो लिमिट ऑफ रिटेल सेल है, ये जो क्वांटिटी बताई गई है उससे एक्सेस में है तो शैल बी डीम्ड टू बी अ सेल बाय होलसेल सेल। इसको समझते हैं। ये एक लिमिट है जो कि कौन डिसाइड कर रहा है? ये लिमिट है। इसके ऊपर अगर है आपके पास क्वांटिटी तो वो होलसेल सेल हो जाएगी और इसके नीचे है तो वो रिटेल सेल हो जाएगी। अब ये लिमिट जो है वो नोटिफाई किया जाएगा किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट। सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट, nothing contained in this act shall affect the provision of। nothing contained in this act, जो भी इस एक्ट में है वो अफेक्ट नहीं करेगा किस किस एक्ट को? सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट, कैंटनमेंट एक्ट। एक्साइज एक्ट नॉट अफेक्ट सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट एंड कैंटनमेंट एक्ट। ये एक टेबुलर फॉर्म है सेक्शन नंबर 6 का। सेक्शन नंबर 6 के साथ साथ हमको एक सेक्शन और याद रखना चाहिए, सेक्शन नंबर 69। इसमें बताया गया रिपील ऑफ इनेक्टमेंट। रिपील ऑफ इनेक्टमेंट जिसमें बताया गया कि शेड्यूल में कुछ एक्ट दिए गए हैं वो अब रिपील कर दिए जाएंगे इस एक्ट के आने के बाद। तो सेक्शन 6 हो गया सेविंग और सेक्शन 69 हो गया रिपील। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, 69 सेक्शन हैं और 2 शेड्यूल हैं। इसके बाद इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो ये बताता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होल ऑफ छत्तीसगढ़ में एक्सटेंड होता है और इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1959 है। उसके बाद इसका जो क्लॉज 2 है वो है सेक्शन 2 है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन में टोटल कितने डेफिनेशन है? तो टोटल डेफिनेशन है 19। उसके बाद आते हैं सेक्शन 3 जो कि रिपील्ड है। सेक्शन 4 जिसमें डिक्लेयर करने का शक्ति है किसके पास? राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, टू डिक्लेयर कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रिटेल सेल और होलसेल सेल है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर रही है जिसके नीचे रहती है लिमिट। क्वांटिटी अगर लिमिट के नीचे है तो रिटेल सेल हो जाएगी और क्वांटिटी अगर लिमिट के ऊपर है तो वो होलसेल सेल हो जाएगी।
उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 6 सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट और सेक्शन नंबर 69 रिपील ऑफ इनेक्टमेंट।